5 साल कबल भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए मुसलसल मुहिम का आगाज़ कर चुका है। ये तमाम इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जेनेवा कन्वेंशन समेत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत की गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दामात और उनके संगीन नताइज की शुरुआत हुई। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आइन में तब्दीली करके कश्मीरियों के हुकूक खत्म करना भारत की खाम ख्याली है। एक दिन कश्मीर जरूर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जरूरी होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर और गजा का मुकदमा पूरी दुनिया में जिम्मेदारी से लड़ा। बैनुल-अक़वामी इदारों को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत दी जाए। भारत फौरी तौर पर रायशुमारी कराने का ऐलान करे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। 2019 के भारतीय इक़दामात से कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है, इसका कोई जवाब नहीं। हम निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों की सपोर्ट जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का हक दिया जाए। भारत का जुल्म जबर किसी दिन ज़रूर ख़त्म होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती उमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। क्रिकेट टीम की मेरिट पर तश्कील न करें, वजीर आजम भी किसी की सिफारिश करें तो ना माने। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को क्रिकेट टीम पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत। कदाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, उम्मीद है कि क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम दोबारा रोशन होगा। क्रिकेट टीम की तश्कील नौ बड़ी कामयाबी होगी। क्रिकेट ग्राउंड्स को जदीद तर्ज पर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम बुरा नहीं, ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं। डोमेस्टिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारा मकसद है अच्छे खिलाड़ियों को सामने लाएं। डोमेस्टिक चैंपियंस कप में हर साल होगा। 5 टीमों में 30 खिलाड़ी शामिल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडवाइजर चेयरमैन PCB वकार यूनुस ने कहा, क्रिकेट को नहीं निखारेंगे तो क्रिकेट मजीद नीचे चली जाएगी। चैंपियंस कप का आइडिया अच्छा है, उम्मीद है काम करेगा। जब तक खेलने का तरीका नहीं बदलेगा, बेहतरी नहीं आएगी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी डेरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, हर हुकूमत में IPPs के नुमाइंदगान मौजूद रहे। कुछ लोगों को नवाजने की सजा अवाम क्यों भुगते। IPPs से मुआहिदे करने वालों के असासे मुंजमद करें। हुकूमत चीज़ों को ठीक करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हुकूमत अपने खर्चे कम करके अवाम को रिलीफ दे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से जारी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 2 रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। जिला स्टोर में सैलाब के बाइस मुतअद्दिद मकानात, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। बिजली की सप्लाई मुतासर। ग्लेशियर पिघलने से गिलगित के इलाके रहीमाबाद में सैलाब से ज़मीनी और दीगर रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए। चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रोहड़ी कैनाल के शगाफ को पुर करने का काम भी ताहाल जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा।
बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन ने कोयटा में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ की। पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने सब्र का दामन थामे रखा। धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म करवाना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। हुकूमत ने तमाम मुतालबात तस्लीम किए, 75 अफराद को रिहा किया, शाहराहें खोल दी। तहरीरी मुआहिदा होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का BYC के एहतजाज पर वीडियो बयान। बेटा ही बाप का कातिल निकला। PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के बेटे क़य्यूम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। बाप खर्चे के लिए पैसे नहीं देता था, बेजा सख्ती करता था, शूटर्स के जरिए मरवा दिया। बाप के कत्ल की पहली डील 50 लाख रुपए में की गई, दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया। मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात। कत्ल का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज तलब कर लिया। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा, इलाकाई तनाज़े से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें जारी। अमरीका, बरतानिया और सऊदीया की शहरियों के लेबनान छोड़ने की हिदायत। कनाडा ने शहरियों को इसराइल के सफ़र से रोक दिया। मशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दामात का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस जोनाथन फाइनर ने कहा, फौजी इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना और इलाकाई तनाज़ात से बचाना है। अप्रैल में इलाकाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत पैदा हो तो तैयारी की जाए। उम्मीद है ईरान धमकी देने के बावजूद बदला नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद जंग के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। बहिमाना कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। इसराइली सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर ख़ारिजा का इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार करेंगे। बरतानिया के मुतअद्दिद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज में 15 पुलिस एहलकार और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए। पुलिस ने पुरतशद्दुद हंगामों में मुलव्वस 250 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का मुजाहिरीन को सजाएं देने के लिए अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। बरतानिया में दाएं बाजू के हामी अफराद साउथ पोल में बच्चों के कत्ल के बाद एहतजाज कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत का मुल्क भर में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में सबको रहने का हक है। दाएं बाजू के गुंडों से कानून पूरी क़ुव्वत से निपटेगा। ये एहतजाज नहीं, गुंडागर्दी है। अमेरिका के यमन में ड्रोन हमले की कोशिशें नाकाम। यमनी हौसियों ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी ड्रोन को यमनी हदूद में दाखिल होते ही मार गिराया। आइंदा भी ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। यमनी हौसियों ने तबाहशुदा अमेरिकी ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी। गजा में काबिज इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज के एक बार फिर पनाह गुज़ीन स्कूलों पर हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी इसराइली फौज ने मजीद बॉम्ब बरसाए। शहदा की मजमूई तादाद 39,583 हो गई। 91,398 ज़ख्मी हो चुके हैं।
बांग्लादेश आर्मी चीफ की जानिब से अभी कुछ देर पहले खिताब किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आवाम से उन्होंने पुरअमन रहने की जो है अपील की है और उन्होंने कहा है कि आवाम को यकीन दिलाता हूं उनके तमाम तर मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। ये कहा गया है बांग्लादेशी आर्मी की जानिब से और उन्होंने कहा है अबूरी हुकूमत का ऐलान बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से कर दिया गया है।